पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस को, कि पाइथन में फंक्शंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से उस पर फंक्शन पे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है क्या? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जब तक कि आप उसे कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके अंदर आप प्रोसेसिंग करते हो, लेकिन और ये वैल्यू आपको रिटर्न करता है रिजल्ट की फॉर्म पे। यानी आपको रिजल्ट जो होगा वो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। आपने कई बार सुना होगा फंक्शन और मेथड। फंक्शन और मेथड कई बार हम लोगों के सामने आता है, और एक में दोनों में लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा एक डिफरेंस इसमें होता है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर बन रहा है, अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बन रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं आपका फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन आपका क्लास के अंदर बनता है, किसी क्लास में बनाया जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेथड। तो दो चीजें हैं। अगर फंक्शन क्लास के बाहर बना हुआ है तो वो फंक्शन है, जैसे सी में आपका बनता है तो वो फंक्शन है, या सी प्लस प्लस में आपकी दोनों तरीके की कोडिंग होती है। तो अगर फंक्शन है क्लास के बाहर बना हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। लेकिन अगर वही फंक्शन आप क्लास के अंदर बना देते हो तो उसे हम लोग कहते हैं मेथड। एक्चुअली होता क्या है कि फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता क्लास किसी भी चीज पे। जबकि मेथड जो है वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट एसोसिएटिव होती है। यानी क्लास के अंदर बनी है तो जब भी आपको उसको कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसे कॉल कर पाओगे। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है क्लास, सॉरी, फंक्शन और मेथड पे। अब अगर नॉर्मली एक फंक्शन में बनाऊं आपका सी में, जैसे हम लोग सी का एग्जांपल लेते हैं, सी में जैसे अगर कोई फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले, अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ, ए, इंट ए कॉमा इंट बी, और कुछ इस तरीके से इसमें प्रोसेसिंग हुई है, और इसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो गया है। मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है इस फंक्शन की, और अब इसे हम अगर कॉल करेंगे तो कुछ इसी तरीके से करते हैं, DISP ए और बी की वैल्यू यहाँ से पास कर देंगे। मैंने कहा 10, 20। इसी एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें हम लोगों को और क्लियर करनी है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। दोनों कई बार एक ही चीज़ मानी जाती हैं, और होती भी हैं कि ठीक है, हाँ भी, जो वैल्यूज़ आप फंक्शन को पास कर रहे हो वो आपकी क्या है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर आप कहते हैं। तो लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, अगर कोई वैल्यू या वेरिएबल आपका फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे पास किया जा रहा है, जैसे void DISP, ये फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन हम लोग कर रहे हैं DISP फंक्शन को, और यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दी हैं, इंट a और इंट b। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये क्या होंगी, आपकी पैरामीटर्स होंगे, जो कि आपकी कोई वैल्यू को रिसीव करते हों, उन्हें हम लोग कहते हैं पैरामीटर। और जब आर्ग्यूमेंट की बात आती है तो आर्ग्यूमेंट क्या है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यूज पास की जाती है, जैसे 10 और 20, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ए और बी यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है। 10 और 20 क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट है। क्लियर? अब पाइथन को देखें कि पाइथन में किस तरीके से आपकी फंक्शन बनते हैं। तो पाइथन में फंक्शन हमेशा किससे बनता है, डेफ कीवर्ड से बनता है। डेफ यानी डेफिनेशन। तो डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को तो डेफ कीवर्ड के थ्रू। तो डेफ एक कीवर्ड है पाइथन में जो कि आपका फंक्शन बनाने के काम आता है, डेफ। उसके बाद आप फंक्शन का नेम दे दोगे, जैसे मैंने अपने फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ फन टेस्ट, तो ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया। और इसके बाद आप पैरामीटर्स पास करते हो। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं नॉन पैरामीटराइज बना रहे हैं, तो डेफ, डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन होगा। फन टेस्ट क्या है, फन टेस्ट आपके फंक्शन का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस आ गए, अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं तो इन पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देंगे। और इसके बाद ये कोलन लगना जरूरी होगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बॉडी को डिफाइन करने के लिए हम लोग कोलन को यूज करते हैं। उसके बाद आपकी जो फंक्शन की बॉडी, इंडेंटेशन हमें देना होगा। इंडेंटेशन आपने दिया और इसके अंदर कुछ प्रोसेस, मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट
हेलो फ्रॉम फंक्शन, एक मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन। और ये मेरा प्रिंट स्टेटमेंट क्लोज, और कोई फंक्शन स्टेटमेंट में इसमें प्रिंट नहीं कराना चाह रहा। आपको अगर कोई और स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है आप एज इट इज इसमें दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसी सीक्वेंस में इसी इंडेंटेशन पे होने चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे बैक स्पेस देते हो तो इसका मतलब है ये फंक्शन बॉडी आपकी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आपको पहले ही जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी पाइथन के अंदर। तो जैसे ही आपने बैक स्पेस दिया तो आपकी क्या होगी, फंक्शन बॉडी क्लोज हो गई। अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना है तो डायरेक्टली आप जैसे सी में कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो कि आपने डायरेक्ट क्या करना है, फंक्शन का नाम दे देना है और आपका ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। क्लियर। इस फंक्शन को सेव करके देखें और चला के देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो test1 नाम से मैं इस फंक्शन को सेव कर दे रहा हूँ, test1.py, और पाइथन एक्सटेंशन इसको दे देंगे। चला के देखें इस कोड को, कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग अपने कोड चला रहे हैं। पाइथन test1.py, जैसे ही एंटर किया तो उसने क्या किया, आपका ये फंक्शन जैसे आपने इसको एंटर किया तो हुआ क्या, कंट्रोल कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पे गया, फन टेस्ट, सबसे पहले फंक्शन की कॉलिंग होगी, फन टेस्ट कॉल हुआ। फन टेस्ट कॉल हुआ तो कंट्रोल गया इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, और फंक्शन डेफिनेशन में आपको बॉडी में मिला है हेलो फ्रॉम फंक्शन, ये डिस्प्ले करना है तो प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन, तो आपके पास रिजल्ट आ गया हेलो फ्रॉम फंक्शन। कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शन की क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम लोग जो फंक्शन बना रहे हैं वो आपका पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रहे हैं, तो उस पे कैसे काम करना है उसे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबरों के एडिशन का कोड बना रहा हूँ। तो num1 और num2 मेरे दो पैरामीटर्स हैं। इस फंक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ADDITION, एडिशन, डेफ एडिशन num1 कॉमा num2। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिजल्ट वेरिएबल और ले लेते हैं, और इस रिजल्ट वेरिएबल पे हम क्या कर रहे हैं, num1 और num2 का एडिशन, दोनों की वैल्यू को सम करके रिजल्ट को असाइन कर देना, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि फंक्शन जो है आपका रिटर्न कैसे करता है। ध्यान रखिएगा कि एक फंक्शन बॉडी में आप क्या करते हो, एक ब्लॉक में आप एक ही रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। कई बार ये पूछा जाता है, तो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा, लेकिन पाइथन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि आप एक से ज्यादा वैल्यूज भी पाइथन में रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा, आपका एक्चुअली होता क्या है, कुछ इस तरीके से, जैसे रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, अभी तो मेरे को केवल रिजल्ट रिटर्न करना है तो मैंने कहा रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको कोई और वैल्यू भी, जैसे num1 और num2 भी हमें रिटर्न करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को पास कर सकते हो। माना कि रिजल्ट पास कर रिजल्ट आपका रिटर्न करना है, num1 की वैल्यू रिटर्न करनी है और num2 की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो इस तरीके से पास कर देते हो। अब ध्यान रखिएगा, जब भी एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न होती हैं या फंक्शन आपका एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये वैल्यूज हमेशा टपल की फॉर्म में रिटर्न होती हैं। तो फिलहाल अभी हमें एक ही वैल्यू को रिटर्न करना है, तो रिटर्न res। अब ये फंक्शन जो है एडिशन, ये मेरा एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है जब मैं फंक्शन को कॉल करूं तो उस टाइम पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जो कि इस रिटर्न, जो वैल्यू रिटर्न आ रही है उसे होल्ड करने का काम करेगा। तो मैंने एक वेरिएबल और ले लिया ऐड, और इस ऐड फंक्शन में फन टेस्ट फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब यहाँ पे एडिशन, अब हमारा फंक्शन जो है वो है एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन num1 कॉमा num2, यानी दो पैरामीटर ये फंक्शन मांग रहा है आपसे, तो आपको दो आर्ग्यूमेंट यहां से देने होंगे। तो हमने कहा 10 और 20। ठीक, आप चाहो तो ये यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हो, इनपुट फंक्शन हम लोगों ने पहले लेक्चर से पढ़ा हुआ है, तो इनपुट के थ्रू भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हो और यहाँ पे वेरिएबल पास कर दोगे। हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो 10 और 20 हमने यहाँ पे पास कर दिया, कोड सेव किया, और इस कोड को देखते हैं। हमने क्या करा, ऐड पे एडिशन फंक्शन को कॉल किया 10 और 20 वैल्यू के साथ, और प्रिंट करवा दी ऐड की वैल्यू। इस कोड को रन करवा के देखते हैं। तो
कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने लिखा पाइथन और test1.py, तो हमारे पास रिजल्ट आया 30। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक मैसेज के साथ इसे प्रिंट करवा सकते हो, द वैल्यू ऑफ एडिशन इज, कुछ इस तरीके से भी आप इस रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एडिशन इज 30। तो अब क्या हुआ देखिएगा, रिटर्न करवा दिया रिजल्ट की वैल्यू, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते थे। रिजल्ट अगर रिटर्न करवा रहे हो तो आप इसे क्या करते हो, फर्दर किसी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो। अब ऐड वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन पे काम करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।